क्या किए थे तो विजय श्री का आशीर्वाद यहाँ माँ काली अमला से लिया था। वो कुंड देख रहे हैं, वो अर्जुन का बाण का कुंड है, वो कभी नहीं सूखता है। इसमें कम से कम ये जो पहाड़ में जितने जानवर है सब पानी पीता है, शेर बाघ भालू चीता सब है। यहाँ पे सब मनोकामना का डेरा बना हुआ है। ढेला बांधिए मनोकामना पूरा हो जाता है। यहाँ से ये महाभारत के ज़माने के तो बता तो रहे हैं हम। जब महाभारत कब हुआ था, अज्ञातवास कब हुआ, अर्जुन हुए, सब आप समझिए। बहुत बहुत तरीके की है। मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे मन्नत ही मांगते हैं, और जो भी मन्नत मांगते हैं लगभग पूरा ही हो जाता है। सरकार की इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जाना चाहिए इसके ऊपर कुछ तो। मतलब इसके लिए करना चाहिए, मंदिर को सुरक्षा अच्छे से प्रदान करनी चाहिए। और कई बार होनी चाहिए जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया हो, साक्षात माता काली के दर्शन किए हो, यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद लिए हो। जबकि ये कुंड जो बता रहे थे पुजारी जी, कुंड है वो अर्जुन के बाण से निर्मित कुंड है, लेकिन फिर भी माता के दर्शन तो किए हमने। और बिल्कुल ये पर्यटन स्थल होना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत रमणीक जगह है, शांति भी यहाँ पे मिलती है माता कि जिला प्रशासन के तौर से या फिर बिहार सरकार की ओर से कोई सुविधा यहाँ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन इस पर जो है सरकार की या जिला प्रशासन की कोई नज़र नहीं जा रही है कि धरोहर को जो कि पुराने ज़माने से चलता आ रहा है उनको देखे लोग, आके पर्यटक स्थल बना दे ताकि उनको देखे। क्योंकि यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सरकार की नज़र पर्यटन विभाग से जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि ये जो मुंगेर जो है, जमालपुर जहाँ पे मुंगेर जिला में जो स्थित है, और आप इसे जो है अदरवाइज ना ले, क्योंकि ये नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। इस वक्त हम मुंगेर ज़िले में हैं और मुंगेर ज़िले का जो यमुना काली पहाड़ी मंदिर है जमालपुर स्थित है। लगभग आपको बता दें कि ये 300 फीट ऊपर ये मंदिर है, और इस जगह पर ही लोग मंदिर आते हैं। और मंदिर आकर सबसे पहले जो बताया जाता है कि इस तालाब में लोग अपने पैर को धोते हैं, और पैर धोकर फिर जाकर, तस्वीर में देखिए किस तरह से बहुत सारे लोग पैर धो रहे हैं, और जो यहाँ पर आते हैं भक्त, और वो दर्शन का पुराना तस्वीर दिख रहा है। बहुत 200-300 फीट का लगभग ये पहाड़ है, और ये पहाड़ माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और काली मंदिर माता का दर्शन करते हैं, और ये बहुत ही शक्तिशाली है। 300 फीट ऊपर चढ़कर, हालांकि आज रविवार का वक्त है और संध्या का वक्त भी है, लोग बहुत आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। हम भी इसी जगह पर आए हैं जमालपुर में, और कई सारे लोग भी हैं यहाँ पर। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर में इस मंदिर का क्या महत्व है। तो हम इस वक्त काली मंदिर में मौजूद है। तस्वीर में देखिए किस तरह से अभी फिलहाल पूजा पाठ जो है वो खत्म हो चुका है, और जो माँ का दरबार है वो पट है वो पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है। जैसा कि हमने यहाँ के पुजारी से बात किया, उन्होंने बताया कि संध्या के 4 बजे के बाद ये पट खुलता है और फिर माता का दर्शन लोग यहाँ करते हैं। आज रविवार का वक्त है और मंदिर आते हैं और मंदिर में पूजा पाठ कर अपनी आराधना करते हैं। बताया जाता है कि ये काली मंदिर जो है वो आपरूपी है। यहाँ माता काली का जो स्थापना हुआ था यानी आपरूपी है, और जो तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से यहाँ पर हर एक शनिवार और मंगलवार की बात करें तो बलि दिया जाता है, जो मुख्य रूप से यहाँ के माता को श्रद्धालु चढ़ाते हैं। और कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पर्यटक स्थल घूमने आ रहे थे। यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं इस काली मंदिर का क्या महत्व है। लोग यहाँ पे माँ का काली का जो उपतन हुआ है अज्ञातवास में, पांडव आए थे 5 भाई, वो माँ से प्रकट हुआ था। माँ जब यहाँ पर तपस्या किए थे तो विजय श्री का आशीर्वाद यहाँ माँ काली अमला से लिया था। वो जो कि महाभारत में युद्ध किया था अर्जुन, विजय श्री का आशीर्वाद यहीं से प्राप्त हुआ। अर्जुन का बाण का कुंड है, कभी नहीं सूखता है। इसमें कम से कम ये जो पहाड़ में जितने जानवर है सब पानी पीता है, शेर बाघ भालू चीता सब है। यहाँ पे सब रात को समय आता है। अच्छा पुजारी जी, बताया जाता है कि यहाँ पर कई बार मंदिर में चोरी हो गई। क्या जिला प्रशासन के तौर से कोई सुविधा आप लोगों को मुहैया नहीं कराई गई? कुछ की सुविधा, चोर जो था वो पकड़ाया, अभी जेल में है वो। अच्छा, अब कब हो गया करीब कबूल किया, हम चोरी हर बार किए हैं। सिक्योरिटी के तौर पर अगर माना जाए तो जिला प्रशासन का, प्रशासन के पुलिस के बल हो या फिर सीसीटीवी कैमरा वगैरह, क्या यहाँ पर ये सब चीज प्रशासन के द्वारा किया गया या फिर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ किया गया? ये मंदिर प्रशासन जो भी इसमें लगा हुआ है सब पब्लिक के थ्रू में ही है।
ये पुजारी भी जो अपना तरफ से आता है माँ काली को सुबह शाम शाम देता है, जो ले जाता है यहाँ पे तो कुछ बचता नहीं है। चोरी करने वाला क्या चोर देगा, ताला तोड़ फोड़ करके वो घंटी पंटी ले जाते चुरा करके। यहाँ पैसा जेवर तो माँ के पास रहते ही नहीं है। अच्छा, बताया जाता है कि जो माँ के दरबार में आते ये सब मनोकामना का डेरा बना हुआ है, ढेला बनिए मनोकामना पूरा हो जाता है यहाँ से। माता जो यहाँ पर आप कितने ईस्वी में यहाँ पर माता का जो आपरूपी हुआ था वो कैसे हुआ था? ये महाभारत के ज़माने के तो बता तो रहे हैं हम, जब महाभारत कब हुआ था, अज्ञातवास कब हुआ, उसी समय से एक बना हुआ है। ये इमली का पेड़ है पीछे का, बगैर पेड़ का तो बैठा ही नहीं होगा अर्जुन, वो पेड़ भी अभी तक यहीं पे है मौजूद। अच्छा, वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है, जो लोग आते थे महाभारत में काल में उस समय भी अभी भी यहाँ मौजूद है। हाँ, माँ काली का मूर्ति है मौजूद अभी भी, जो आपूर्ति निकला हुआ है। कितने बजे माँ की पट खुलती है? 5:30 बजे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे खुलेगा, फिर आरती होगा, फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खुले रहेगा। फिर यहाँ से सब नीचे उतर जाएगा, यहाँ खाली बसते हैं। तो फिर यहाँ पर आप अगर माना जाए तो मंदिर की सेवा में रात में भी यहाँ रुकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे मतलब कि बोला गया कि आप रात में माँ का सेवा करें? वो अपना तरफ से हम सेवा करते हैं, किसी के थ्रू नहीं रहते हैं। घर द्वार भी है बगले में, लेकिन नहीं जाते हैं घर, बाल ब्रह्मचारी आदमी है, घर से क्या मतलब है। मतलब दिन हो या रात हो माँ का सेवा करते हैं? सेवे में लगे हुए रहते हैं। नाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भूतनाथ है। भूतनाथ। तो जो मंदिर के पुजारी थे इनका नाम भूतनाथ है, और इन सारा कुछ बता दिए कि किस तरह से महत्व है। हमारे साथ जमालपुर के ही एक स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आए थे, हम इनसे बातचीत किए कि इसकी क्या महत्व है। यहाँ पे तो मान्यता बहुत बहुत तरीके की है। मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे मन्नत ही मांगते हैं, और जो भी मन्नत मांगते हैं लगभग पूरा ही हो जाता है। और हम लोग भी इसी के कारण हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं। कभी हर एक हफ्ते में एक बार आना हो जाता है हम लोग का। यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई है, इसलिए हर दिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम लोग का आना होता है। हर एक संडे को आना होता है यहाँ पे। यहाँ पर बताया जाता है कि अभी पुजारी जी बताया कि तालाब भी है, और वो तालाब में हर समय पानी रहता है, उसकी क्या महत्व है? बिल्कुल, वो पानी कभी सूखता नहीं है। इतने पहाड़ी मतलब 300 फीट लगभग ऊंचाई पे है, लेकिन वो पानी कभी सूखता नहीं है। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। और जितने भी जानवर सब हैं वो उसी का पानी पीते हैं। जितने भी जैसे पुजारी जी ने बताया कि शेर, चीता, ये सब भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ शेर भी रहते हैं क्या? हाँ, शेर भी है। अच्छा, आप उसको देखें? कितने बार देखे हैं, कितने बार मताती खाना बनाए खिलाए, वो सामने खाना बनाते, कभी यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, यानी एक तरह से आप दोस्त बन गए होंगे। दोस्ती है हमारा सब। कोई भी हमको नहीं सांप काटेगा न बिच्छा काटेगा। बिच्छा देखिएगा एक से एक भयंकर भयंकर 2 बिच्छा बाल है। सांप पर इन सब हमारे बिछौना माँ करके लेट जाता है। अच्छा, ऊंचाई जो मंदिर का है वो कितना होगा एक अनुमान तक? अनुमान लगाइए आप, कितना होगा, ये तो आप भी लगा सकते हैं। 200-250 फीट के आसपास? हाँ, 200-250 फीट तो पूरी। कितने लोग घूमने आते होंगे आप? यहाँ पे शनिचर इतवार तो कम से कम हज़ारों आदमी आ जाता है, और ऐसे सुबह के टाइम 400-500 तो घूम के जाता है डेली। और काली पूजा के समय तो पूरा यहाँ मेला ही लगा हुआ रहता है। काली पूजा जब भी रहता है यहाँ पे पूरा एकदम सजाया जाता है, पूरा लाइट किया जाता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा जमालपुर वासी, क्या मुंगेर, जमालपुर, धरहरा, पाटन, इधर से। अच्छा, क्या लगता है कि आपको ये पर्यटक स्थल होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जमालपुर में काली पहाड़ जो है ये एक पर्यटक स्थल है ही। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और भी कई पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जैसे अभी वहाँ छुड़छुड़िया जो है वो भी पर्यटक स्थल बन गया है। वहाँ पे भी पानी निरंतर आते रहता है। और कहा जाता है उनके बारे में भी, कोई भी बीमारी हो वो पानी पीने से सही हो जाता है। पेट की कोई भी समस्या हो वो हमेशा 24 घंटा वो पहाड़ से निकल लेकिन इस पर हम आपसे बात करते हैं कि जब पर्यटक स्थल की बात आती है तो पर्यटक स्थल, सरकार को इस पर कुछ समर्थन या जो बात किया जाए कि वो इस विषय पर बात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार की इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन जाना चाहिए इसके ऊपर कुछ तो, मतलब इसके लिए करना चाहिए। मंदिर को सुरक्षा अच्छे से प्रदान करनी चाहिए। और कई बार ऐसे सुने हैं कि मंदिर में चोरी भी हो जाती है, और जो पुजारी जी यहाँ रहते हैं उनकी भी कम से कम सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये रात के अंधेरे में यहाँ अकेले रहते हैं। तो उसके लिए कुछ तो
जिला प्रशासन हो या फिर सरकार को मुहैया कराना चाहिए? बिल्कुल कराना तो चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ सीसीटीवी कैमरा से भी लगे हुए हैं। लेकिन जब अगर कोई नहीं रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा का भी रहना बेकार हो जाता है ना, कि मीन्स सीसीटीवी कैमरा भी लेके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे चोर भी आए हैं जो सीसीटीवी कैमरा लेके चले गए हैं और यहाँ पे उस समय कोई ना कोई मौजूद नहीं होगा, इसीलिए। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि ये पर्यटक स्थल घोषित होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया हो, साक्षात माता काली के दर्शन किए हों, यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद लिए हों। जबकि ये कुंड जो बता रहे थे पुजारी जी, कुंड है वो अर्जुन के बाण से निर्मित कुंड है, जहाँ हम लोगों ने अभी पैर हाथ धोए पूजा करने से पहले। हालांकि आज तो माता के पट अभी हम लोग को बंद मिले, लेकिन फिर भी माता के दर्शन तो किए हमने। और बिल्कुल ये पर्यटन स्थल होना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत रमणीक जगह है, शांति भी यहाँ पे मिलती है माता के स्थान में आकर के। 200-250 फीट पर ऊपर माता का यहाँ पर स्थापना है, और जैसे आप बता रहे थे कि महाभारत के भी कई ऐसे महापुरुष यहाँ पर आए थे, और उसके हिसाब से जिला प्रशासन या बिहार सरकार को कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जितना मैं चढ़ा हूँ, लगभग मैं पहाड़ियों का दर्शन करते रहता हूँ। महीना 2 महीना में जगह जगह की पहाड़ियाँ घूमता हूँ, तो 300 प्लस है, 300 फीट से प्लस है यहाँ पे ऊंचाई जो है। और अच्छी जगह है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर से सटा हुआ है, शहर में है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी मंदिर में अभी दर्शन करने आए थे, कैसा लग रहा था ये मंदिर? जी सर, बहुत शांति स्वभाव यहाँ जो है। पता चला कि माँ काली जो है अपने आप जो है आपूर्ति जो है वो यहाँ पे जो उस पुराने ज़माने में हम लोग खाली उसकी कहानी पढ़े हैं, तो उसी को लेके आज जो है घूमने आए थे। और यहाँ पे बताया गया था कि आप जो भी आपके दिल में जो आशा मन्नतें हैं, जो भी आप मांगते हैं यहाँ पे, तो वो आपको 100% पूर्ण होती है। उसी को लेके आज हम जो है घूमने के पर्पज से यहाँ पे आए थे और माता का दर्शन करने। तो लेकिन ये गेट बंद होने के कारण आप अगर यहाँ आए हैं तो आपको क्या लगा कि जिला प्रशासन के तौर से या फिर बिहार सरकार की ओर से कोई सुविधा यहाँ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन इस पर जो है सरकार की या जिला प्रशासन की कोई नज़र नहीं जा रही है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार हो या जो भी, तो यहाँ पे जैसे पुजारी जी अभी जो बाइट दे रहे थे, वो भी अकेले रात के अकेले रहते हैं। और यहाँ पे जो भी लाइट वगैरह सब या जो गार्ड की व्यवस्था हो, या इसको अच्छे से पर्यटक स्थल बना दे, ताकि और सब जो है हमारे बिहार के धरोहर को, जो कि पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, उनको देखे लोग, आके पर्यटक स्थल बना दे ताकि उनको देखे। क्योंकि यहाँ पे माँ काली जो है का आपूर्ति जो है, रूप जो है यहाँ पे हुआ था उस समय। मंदिर में कई बार चोरी की घटना, वारदात हुई, और इस पर प्रशासन का क्या रहा? देखिए, एक्चुअली सर मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ और यहाँ पे हम लोग घूमने पर्यटन के उद्देश्य से आए हैं। और अभी आपने जो सवाल किया, हमारे मित्र बंधुओं से सवाल किया, हमारे जो भी यहाँ पे तीर्थस्थल आए हुए हैं, उनसे आपने जो सवाल किया, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नज़र पर्यटन विभाग से जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि ये जो मुंगेर जो है, जमालपुर जहाँ पे मुंगेर जिला में जो स्थित है, और आप इसे जो है अदरवाइज ना ले, क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि एशिया का सबसे पहला जो रेल कारखाना बनाया गया, जो कि यहाँ से ही लगभग 1 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि मुंगेर में आप देखिए कितना किला है, कर्ण सेतु बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये मनोरम जगह है ये। और दूसरी बात यह है कि पर्यटन विभाग को ये सोचना चाहिए, यहाँ से एक मंत्री देनी चाहिए, खास करके जो पर्यटन को बढ़ावा दे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास खनिज संपदा बहुत कम है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कहे कि यहाँ से मंत्री देनी चाहिए, मंत्री रहना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। और पर्यटक स्थल, ये क्या लगता है कि ये होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर की बात है और हमारे समाज के लिए ये भारत देश में जो है, और आप जान रहे हैं महाभारत जो है द्वापर काल की बात है, और ये अब कलयुग में हम लोग, और ये प्रथा मानी जाती है कि जब अर्जुन हार गए थे, पांडव लोग जब हार गए थे, तो उस समय उन्हें अज्ञातवास दिया गया था, शायद साल भर का दिया गया था। तो उसमें मैंने पढ़ा भी है कि ये जो है भीम आते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए, और ये काली माँ, अभी पुजारी जी के भी मुंह से सुने और हमने भी पढ़ा और हमने भी जाना लोगों से कि यहाँ पर जो है काली माँ उत्पन्न हुई है, आपरूपी उत्पन्न हुई है। और वो जो कुंड बना हुआ है, इसलिए बना हुआ कि आपका जो अर्जुन जो है अपने बाण से कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने ये किया। और आज यहाँ के चर चराचर जितने भी जीव हैं, अभी मैंने देखा यहाँ पे बंदर है और भी बहुत सारा जीव है, और भी सांप वगैरह होंगे ही,
ठीक है, सांप बिच्छू होंगे, पुजारी जी जैसा बोलते हैं शेर चीता है, उसको जब तक मैं ना देखूं मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन वो यहाँ से पानी पीते हैं और हम लोग भी उसी कुंड में अभी हम लोग अपने आप को स्वच्छ कर कर फिर हम यहाँ आए हैं। तो साफ तौर पर कहे कि जो ये काली पहाड़ी माँ कालिका का मंदिर है, जो महाभारत के कालीन से चला आ रहा है, ये मंदिर अब कह रहा है कि हमें पर्यटक स्थल घोषित कर दो, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में लोग माता काली का दर्शन करते हैं। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी यहाँ पर ना है, यानी जीरो है। सुरक्षा की बात कर ले तो पूरी तरह से जीरो है, और सुरक्षा देना शायद जिला प्रशासन को मेरे अनुसार से सही है कि सुरक्षा इन्हें दिया जाए। और मंदिर की अगर बात कर ले तो मंदिर में सुरक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर माता काली का दर्शन करते हैं। जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि महाभारत के काल से ही ये माता काली का उत्पन्न हुआ था, और यहाँ जो आपरूपी माता काली का उत्पन्न हुआ था, यहाँ श्रद्धालुओं को मांगने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बने रहिए विजन न्यूज पर। अगर विजन न्यूज के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।